guys, welcome you all. This is me Neha. Through this video हम अपनी क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इन दिस वीडियो हम लर्न करेंगे योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डॉडेट की वर्ड टू वर्ड समरी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लें एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें सो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। अगर आप इंग्लिश ग्रामर लेसन चाहते हैं तो मेरा एक अलग से चैनल है, आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो वहां से आप जाकर चेक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। So before moving on to the story, let's learn something about the author. Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and short story writer थे, it means short story लिखा करते थे। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. फ्रैंको प्रशियन वॉर के टाइम में लास्ट लेसन लिखा गया था एंड ये कब हुआ था 1870-71 जिसमें प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था एंड ये किसके द्वारा लीड किया गया था? बिस्मार्क। हु वाज बिस्मार्क? बिस्मार्क वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया। प्रशिया then consisted of what now are the nations of जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सबका प्रश्न आपके जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया को मिलकर बना था। In the story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. जब प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था तो जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन वो प्रशिया के हैंड्स में चले गए थे। इट मीन जो कंट्रोल था वो प्रशिया का हो गया था। Read the story to find out what effect this had on life at school. So ये सब कुछ हुआ, इसका जो इफेक्ट है वो स्कूल पर क्या पड़ा था आप ये आराम से इजीली इस स्टोरी में जानोगे। सो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सो दैट आप समझ पाए, आप इमेजिनेशन कर पाए इसकी कि चलो ये सब कुछ चल रहा है। फाइन। सो जब प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था एंड फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन वो प्रशिया के हैंड्स में चले गए थे तो प्रशिया ने एक ऑर्डर पास किया था कि ये जो एल्सेस एंड लॉरेन के जो स्कूल्स हैं वहां आप फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। राइट? क्या सिखाई जाएगी? जर्मन सिखाई जाएगी। तो अभी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है कि चलो फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, जर्मन। ये एक बहुत बड़ा मैटर है। क्यों? बिकॉज यहाँ बात हो रही है मदर टंग की। फ्रेंच की मदर टंग थी और अभी भी है, बट उस टाइम मदर टंग थी एंड वो कह रहे थे कि अपनी मदर टंग छोड़कर अब यहाँ जर्मन ही बोली जाएगी, जर्मन ही सिखाई जाएगी। सो इसको लेकर स्कूल में टीचर्स के एंड स्टूडेंट्स के क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थे, हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। सबको कैसा फील हो रहा था, कितना हैवी फील हो रहा था, कितना दुखी। तो ये सब कुछ हम लर्न करेंगे कि जैसे लॉ ऑर्डर पास हुआ है आज एंड क्या ऑर्डर पास हुआ है कि कल से जर्मन सिखाई जाएगी। तो आज जो है वो क्या है? लास्ट लेसन है फ्रेंच का एंड यही हमारा टाइटल है, द लास्ट लेसन। सो ये इस स्टोरी में दिखाया जाएगा कि लास्ट टाइम वो फ्रेंच पढ़ रहे हैं तो ये लेसन कैसा गया। फाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम स्टोरी पढ़ सकते हैं एंड इस स्टोरी के जो नरेटर है वो है फ्रेंच एक स्टूडेंट है, वो इस स्टोरी को नरेट करेगा जो हमें समझनी है। एंड एक और जो इंपॉर्टेंट रोल है वो रोल है एन हैमिल का। वो कौन है? वो टीचर है, फ्रेंच के टीचर। राइट? सो लेट्स गो। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. ये फ्रेंच ही बोल रहा है, फ्रेंच कह रहा है कि मैं उस मॉर्निंग स्कूल के लिए लेट निकला था और मुझे बड़ा डर था डांट का। Especially because Anne Hamel had said that he would question us on participles. ज्यादा डर क्यों था? Because Anne Hamel ने कहा था कि नेक्स्ट डे मैं participles के ऊपर क्वेश्चन करूंगा and I did not know the first word about them. और मुझे तो participles के बारे में कुछ भी नहीं पता था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. एक सेकंड को तो मुझे लगा कि चलो भाग जाते हैं एंड दरवाजे के बाहर अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling.
अब ये बाहर का नजारा दे रहे हैं, राइट। वार्म था, ब्राइट था, जो बर्ड्स थे वो चुचुहाट की आवाज कर रही थी। ओपन फील्ड में जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइज या फिर ट्रेनिंग। It was all much more tempting than the rules for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Participles rule के अलावा सब कुछ बहुत अट्रैक्टिव था, बट कैसे भी करके मैंने अपने आप को कंट्रोल किया एंड स्कूल के लिए जल्दी चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल को पास कर रहा था, टाउन हॉल से गुजर रहा था, तो मैंने क्या देखा कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहां बहुत भीड़ जमा है। बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड, राइट। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. So फ्रेंड सोचता है कि जितने भी अभी तक जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है 70 से, जब से जितने भी जो बेकार न्यूज है ना, सारी सैड न्यूज यहीं से आ रही हैं। फिर वो चाहे बैटल हारना हो, कोई भी ऑर्डर हो, कमांड हो, सब कुछ। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और बिना रुके मैंने सोचा, फ्रेंड ने सोचा कि आज का मैटर हो सकता है, अब क्या प्रॉब्लम हो गई। ओके, देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना जल्दी मैं जा सकता था उतना जल्दी मैं गया। The blacksmith watcher who was there with his apprentice. Apprentice कौन होता है? Apprentice means trainee, internship, intern मान सकते हैं हम, okay? Reading the bulletin called after me, don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time. So blacksmith और वॉचर जो अपने ट्रेनी के साथ खड़े हुए थे, उसने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आराम से चले जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hammond's little garden all out of breath. So मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। क्यों लगा? क्योंकि लेट तो हो रहा था मैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि चलो बहुत टाइम है, आराम से चला जाना। बट वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे, इसके पीछे कुछ रीजन है जो आपको आने वाली स्टोरी में पता पड़ेगा। और एम हेमन का जो लिटिल गार्डन था वहां मैं पहुंच गया था। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मीनिंग है हाफ से आपते, राइट। दौड़ते दौड़ते स्कूल आया तो डेफिनेटली ये ऑल आउट ऑफ ब्रीथ तो होना ही है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल which could be heard out in the street, the opening and the closing of desk, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the टेबल। इसका क्या मीनिंग है बता रहा है कि जब ये वैसे नॉर्मल जैसे हम स्कूल में एंटर करते हैं तो हमें सुनाई देता था कि चलो डेस्क, हम क्या करते हैं, हम स्कूल में जाते हैं और हमें क्या सुनाई देता है कि कोई अपना बैग बहुत जोर से डेस्क पर रख रहा है, कोई डेस्क को खिसका रहा है, कुछ डेस्क को साफ कर रहा है। एंड क्लास स्टार्ट होने से पहले जो बच्चे हैं वो लेसन को रिपीट कर रहे हैं इन यूनिसन, मीन्स एक सुर में रिपीट कर रहे हैं और डिस्टर्ब ना हो इसलिए जो अपनी फिंगर्स हैं वो ईयर्स पर ऐसे रखी हुई हैं एंड अब जोर जोर से बोल रहे हैं। सो ये कंडीशन है, राइट। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट आज क्या था, आज सब कुछ शांत था, जैसा होता है डेली वैसा नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कमोशन मीन्स होता है शोर। सो फ्रेंड्स जब लेट आया करता था, तो मैं लेट आया करता था तो ये शोरगुल हुआ करता था, तो बड़े आसानी से मैं बिना किसी की नजरों में आए अपनी सीट पर जाकर बैठा करता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट आज को सब कुछ अलग था, आज सब कुछ इतना शांत था जैसे संडे मॉर्निंग को रहता है। थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. जब मैंने विंडो से देखा तो देख पाया कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो अपनी अपनी जगह पर ऑलरेडी जाकर बैठ गए हैं एंड एम हैमिल अपनी आयरन रूलर को लेकर ऐसे आयरन रूल अंडर आर्म ऐसे लेकर उसे यहाँ वहां ऊपर नीचे हो रहे हैं। एंड आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब क्या है, आज वैसे ही सब कुछ शांत है तो डोर खोलना पड़ा और सबके सामने से जाना पड़ा। You can imagine how I blushed and
हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ब्लश मीन्स आप समझ सकते हो शाय। तो जब हम लेट आ रहे हैं तो डेफिनेटली सब हमें ऐसे स्टेयर कर रहे हैं, तो मैं बहुत शर्मिला फील कर रहा था और थोड़ा डरा हुआ भी था। But nothing happened. Anne Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." So, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मैं लेट आया फिर भी कुछ नहीं हुआ। एन हेमिल ने मुझे देखा और कहा बड़े आराम से कि अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ, अदरवाइज हम आपकी बनाई स्टार्ट करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. Okay? मैं अपनी बेंच पर जाकर गया और बैठ गया और मैं अपनी डर से थोड़ा निकला ही था कि मैंने क्या देखा कि जो हमारे एन हेमिल है, टीचर हैं, वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए हैं। क्या था? लिटिल ब्लैक सिल्क शर्ट। सो ब्लेजर पहने हुए हैं, सिल्क शर्ट पहने हुए हैं, कैप पहने हुए हैं, एंड He never wore except on inspection and prize days. अभी स्ट्रेंज क्यों है? कपड़े तो सब पहनते हैं, ब्लेजर भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं। ये थोड़ा स्ट्रेंज इसीलिए है क्योंकि जो एम हेमिल थे वो ये ऐसे कपड़े या तो इंस्पेक्शन वाले दिन पहना करते थे या फिर जब प्राइज सेरेमनी हुआ करती थी। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलेम मीन्स होता है वेरी सीरियस। इसके अलावा भी जो पूरा स्कूल था वो बहुत सीरियस एंड बहुत अजीब दिखाई दे रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the blessed people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. और सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग चीज़ थी वो थी कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी वो आज भरी हैं और उन सीट्स पर विलेजर्स बैठे हुए हैं इतनी शांति से जैसे कि हम। फॉर एग्जाम्पल जो हॉजर था, फॉर्मर पोस्टमास्टर, फॉर्मर मेयर और भी कई लोग बैठे हुए हैं। फाइन। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges. He held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. सब बड़े दुखी दिख रहे हैं एंड जो हॉजर है वो अपना प्राइमर लेकर आया है। प्राइमर क्या होता है? ओल्ड प्राइमरी बुक, थम्ड एट द एजेस, इट मींस फटी हुई। जब हम किसी चीज को ज्यादा यूज करने लगते हैं तो वो कॉर्नर से फट जाती है ना, बस वैसी ही जो प्राइमर है उसका वैसा ही दिख रहा है, वर्न आउट। एंड उसने अपनी जो बुक है वो नीज पर रखी हुई है एंड उसे पढ़ रहा है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine." मैं इतना सोच ही रहा था कि एम हेमिल अपने चेयर पर बैठे, माउंट मीन्स बैठना ही है, एंड सेम ग्रेव, ग्रेव मीन्स है दुख, और दुख के साथ जेंटल टोन के साथ जैसे वो हमेशा कहते थे माय चिल्ड्रन, वैसे उन्होंने कहा और बोला कि ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है जो मैं आज आपको दूंगा। प्रसिया से ऑर्डर आया है कि अब एल्सेज एंड लॉरेन के जो स्कूल है वहां ओनली जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब इन्हें तो फ्रेंच आती थी तो जर्मन के लिए जो न्यू टीचर है वो कल आएगा एंड मैं चाहता हूं कि ये जो लास्ट लेसन है फ्रेंच का वो आप पढ़ो और बहुत फोकस के साथ पढ़ो। ओके? What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means shocking. ओके? तो ये बड़ा शॉक कर देने वाला था। Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. So अब फ्रेंड्स को समझ आ गया था कि टाउन हॉल पर इतनी भीड़ क्यों थी, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। wretches मीन्स होता है विलेन। My last French lesson, why I hardly knew how to write, I should never learn any more. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs or going sliding on the sand. So अब एकदम जैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क ला के कहते हैं ना, बड़ी शॉकिंग में मेरा लास्ट लेसन फ्रेंच का, राइट? सो अब सोचते हैं क्यों मुझे लिखना नहीं आता,
क्यों मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि मुझे फ्रेंच लर्न करनी चाहिए? क्यों मैंने कभी ध्यान नहीं दिया? राइट, क्यों मैं हमेशा बट्स में लगा रहा, एग में लगा रहा? स्टार रिवर का नेम है, रिवर की स्लाइडिंग में बिजी रहा, रिवर के ऊपर स्लाइड करते हैं, राइट, वही। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. न्यूजेंस मीन्स होता है ट्रबल। अभी कुछ ही समय पहले तो इन बुक्स को देखना एक प्रॉब्लम की तरह था, ऐसा लग रहा था कि ट्रबल में फंस रहे हो, बट अब क्या हो रहा है, अब उन्हें पकड़ने में बड़ा हैवी फील हो रहा है। जब कोई चीज हमारे पास होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती, बट जब वो धीरे धीरे जाने लगती है और एक दिन चली जाती है तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता पड़ती है एंड हम सोचते हैं दैट हाउ प्रेशियस इट वाज। सो ये सेम फीलिंग फ्रेंड्स के साथ हो रही है। My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. So जो हिस्ट्री लेसन्स और ग्रामर लेसन्स थे वो मेरे पुराने दोस्त थे, मैंने छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हेमिल टू, एंड हेमिल को भी, राइट। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मुझे जब पता पड़ा कि चलो ये आइडिया कि एम हेमिल जा रहे हैं, तो ये सुनकर मैं सब कुछ भूल गया, उनके रूलर को भी भूल गया और वो कितने अजीब थे उसको भी भूल गया। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. हमें इस पैरा तक पढ़ना पड़ेगा फिर ही समझ आएगा। Why the old men of the village were sitting there in the back of the room? It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. सो फ्रेंड्स को अब समझ आ रहा है धीरे धीरे कि ये जो ब्लेजर्स है ये क्यों आए हैं। ये ब्लेजर्स आए हैं, ये सारे लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि ये एम हेमिल को रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनने फ्रेंच में 40 इयर्स की सर्विस प्रोवाइड की है फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने में, तो ये आना उनका क्या है, एक थैंक पे करना है एंड थोड़ी रिस्पेक्ट पे करना है। उन्हें भी बुरा लग रहा है ये जो ब्लेजर्स हैं कि हमने और क्यों नहीं पढ़ा, हम स्कूल क्यों नहीं गए, एंड ये रिस्पेक्ट और ये थैंक किसे पे कर रहे हैं, अपनी कंट्री को भी पे कर रहे हैं, राइट, फ्रांस को, जो अब हमारी और नहीं रही। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि मुझे अपना नाम सुनाई दिया, ये मेरा टर्न था पार्टिसिपल्स रिसाइट करने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. So मुझे वो पार्टिसिपल्स हैं जोर से अच्छे से विदाउट कमिटिंग मिस्टेक सुनाने थे, बट जैसे ही मैंने फर्स्ट वर्ड बोलना स्टार्ट किया सब कुछ मिक्स कर दिया। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी नज़र उठाकर ऊपर देख सकूं, मैंने अपनी डेस्क को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर लिया था, मेरा जो हार्ट है वो बीट कर रहा था। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you, little friends, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, "Way, I have plenty of time." So मैंने सुना कि एम हेमिल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंड्स, मुझे पता है कि तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, राइट। देखो अभी क्या हो गया, एवरीडे हम हमेशा कहते थे कि चलो हम कल लर्न कर लेंगे, हम कल लर्न कर लेंगे, हमारे पास बहुत समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। ऑल दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, देखो अब हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं, राइट। हम हमेशा कहते थे कि चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बट अब सब कुछ एंड हो गया है, जो एल्सेज है वो परेशानी में पड़ गई है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. So एमएमएल कहते हैं कि अब कैसा लग रहा है आपको, तो ये लगता है कि आप फ्रेंचमैन हैं, बट फिर भी ना तो आपको लिखना आता है ना आपको बोलना आता है, राइट। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। बट तुम अकेले ही नहीं हो, सिर्फ तुम बुरे ही नहीं हो, हम सब बेकार है। रिप्रोच मीन्स होता है धिक्कारना, क्रिटिसाइज करना। सो जो मिस्टर हेमिल है वो फ्रेंच को ही नहीं सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न,
they prefer to put you to work on a farm or at the mill so as to have a little more money, and I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? So एम हैमिल ने ओनली फ्रेंड्स को ही नहीं सबको क्रिटिसाइज किया है, बोला है कि अगर आपके पेरेंट्स ने ही थोड़ा ध्यान दिया होता लर्निंग पर और आपको फार्म नहीं भेजा होता, मिल नहीं भेजा होता इस लालच में कि तुम थोड़ी और पैसे कमा लाओगे तो तुम और सीख सकते थे। इसमें गलती मेरी भी है कि मैंने तुम्हें अपने प्लांट्स में पानी डालने ना भेजा होता और जब मुझे फिशिंग के लिए जाना था तो मैंने हॉलीडेज ना मनाए होते तो आज तुम थोड़ा बहुत सीख गए होते, राइट। तो वो सबको, एक को नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स को नहीं, सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सो एक से लेके दूसरे एक को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर दूसरे को कर रहे हैं। एंड देन एम हैमिल कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, राइट, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। गार्ड मीन्स होता है प्रोटेक्ट, और हमें इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड हमारे बीच से जिंदा रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो एनस्लेव मीन्स होता है गुलाम। जब लोग किसी के गुलाम बने हुए होते हैं तो ये जो हमारी मदर टंग और लैंग्वेज होती है वो एक की होती है किसको, इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। Then he opened a grammar and read us on our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, right? So उन्होंने क्या है, ग्रामर चैप्टर खोला एंड मैं सोच रहा था कि आज ये जो पढ़ा रहे हैं वो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं और कितना इजी है, राइट। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मुझे ये भी लगा कि शायद मैंने इतने ध्यान से कभी पढ़ा ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, एंड मुझे ऐसा भी लगा कि इन्होंने कभी इतने पेशेंस से पढ़ाया ही नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. So ऐसा दिखाई दे रहा था कि एम हैमिल को अभी तक जो कुछ आता था, चाहते थे कि मैं सब कुछ इनको सिखा दूं, मतलब हम सबको और विलेजर्स को। एंड यस, ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। यही है ना कि जितना भी एम हैमिल को आता था, एम हैमिल चाहते थे कि जितना भी मुझे आता है मैं इन सब में बांट दूं, इन सबको सिखा दूं एक ही बार में। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. फ्रेंड्स अल्सेज। सो जब ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था, सो एम हैमिल ने हमें कुछ बुक्स बांटी, उस पर लिखा हुआ था फ्रेंड्स अल्सेज। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था जब उनको जब ये फ्रेंड्स अल्सेज लिखा था तो ऐसा लग रहा था कि ये जो फ्लैग है वो फ्लोट कर रहा हो। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. अब कोई भी आवाज नहीं हो रही थी, बस जो बुक पर फ्रेंड्स अल्सेज लिखा था उसको सब लोग रिपीट कर रहे थे, तो जो सिर्फ आवाज आ रही थी वो पेन स्क्रैचिंग की थी। फाइन। Some beetles flew in but nobody paid any attention to them. Beetles क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स अंदर आए बट किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. कुछ जो पिजन्स थी वो भी कू कर रही थी, आवाज निकाल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि ये भी क्या जर्मन में गा रही है क्या। When I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another.
जब मैं अपनी राइटिंग कर रहा था और मैं देखा कि जो एम हेमिल है वो अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, मोशनलेस है, कोई इमोशंस नहीं दिख रहा है उनके फेस पर, कोई फीलिंग नहीं दिख रही है, एंड बस हर चीज को गेज मीन्स घूरना, हर चीज को बहुत ध्यान से देखे जा रहे हैं, एक को देख रहे हैं, फिर दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, तो तीसरे को देख रहे हैं, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. एंड सोच रहे हैं कि जैसे कि चलो सब कुछ मैं फिक्स कर दूंगा जैसे पुराने स्कूल में, छोटे स्कूल में था. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. एंड 40 ईयर्स से वो इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे. अब तो एम हेमिल ने क्लास के बाहर एक छोटा सा गार्डन भी अपने लिए बना लिया था. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन बॉन्ड स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. Poor man means बेचारा. So ये जो डैश थी वो वर्न आउट हो गई थी. वर्न आउट मीन्स जब हम किसी का भी ओवर यूज कर लेते हैं तो उसके जो कॉर्नर होते हैं वो झड़ जाते हैं, राइट. वॉलनट ट्रीज के जो गार्डन थे वो बहुत बड़े हो गए थे, लंबे हो गए थे. होप वाइन जो उन्होंने खुद ने उगाई थी विंडोज के आसपास, अब वो धीरे धीरे रूफ तक, छत तक पहुंचने लगी थी. और ये सब देखकर उन्हें बड़ा बेकार फील हो रहा था कि अब ये सब उन्हें छोड़ना पड़ेगा, बेचारे. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवर पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. अब ये जो साउंड ऊपर क्या है, उनकी जो सिस्टर पैकिंग कर रही थी तो उसका साउंड नीचे तक सुनाई दे रहा था क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे अपनी कंट्री, इस कंट्री को छोड़ना था. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. बट उनमें इतना करेज था कि आवाज आ रही थी, उन्हें पता है कि ये सब चल रहा है, हमें नेक्स्ट डे कंट्री छोड़नी है, फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, फिर भी वो सबके लेसन बड़े आराम से सुन रहे थे. After the writing, we had a lesson in history and then the babies chanted their ba be bi bo boo. Okay, इसके बाद लिखने के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन था और जो बेबीज हैं वो चेंट करने लगते हैं क्या, बा बे बी बो बू. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. वो जो हॉजर था प्राइमर लेके आया था, क्या प्राइमर जो बुक्स थी उसे अपनी नीज पर रखता है, दोनों हाथों में लेता है एंड चश्मा लगाता है और धीरे धीरे उनकी जो स्पेलिंग है वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है. और आप देख सकते हैं कि वो रो रहा है, राइट. कोई अगर रो रहा है तो डेफिनेटली उसके बोलने में पता पड़ ही जाता है. हिज वॉइस ट्रेम्पल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. So हॉजर की जो वॉइस थी वो कांप रही थी, उसकी आवाज सुनकर हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था. और अब हमें पता पड़ रहा था, हमें हमेशा याद रहेगा कि हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन. ओके, some last lines. All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. And Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. 12 बज गए थे. एंजेलस में भी, चर्च में भी सेम मूवमेंट में प्रशियंस के जो ढोल नगाड़े थे उनकी आवाज आ रही थी क्योंकि वो ड्रिल से लौट रहे थे. इट मीन्स ड्रिल मीन्स क्या बताया था, एक्सरसाइज और ट्रेनिंग थी. और एम हेमिल खड़े हुए और जो वो आवाज थी, राइट, ढोल नगाड़े की, वो अंदर तक आ रही थी हमारे क्लासरूम के अंदर. एंड एम हेमिल खड़े हुए, उनका जो फेस था वो पीला पड़ गया था. एंड मैंने इतना दुखी होना आज से पहले कभी नहीं देखा था. माई फ्रेंड शेड ही बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो एन. वो कुछ बोलने वाले थे, उन्होंने बोला माई फ्रेंड्स, बट उनका जो गला है वो भर आया था और वो कुछ नहीं बोल पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. जब वो बोल नहीं पाए तो वो ब्लैक बोर्ड के पीछे मुड़े, एक चौक ली एंड जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा. Vive la France. It means long live France. Then he stopped and leaned his head against the wall and without the word he made gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. सो वो रुके एंड अपना जो हेड है वो दीवार से टिका दिया. लीन मीन्स टिकाना ही होता है. एंड वॉल पर कुछ नहीं,
वॉल पर एंड कुछ वर्ड नहीं बोला और शांति से सिर्फ हैंड से जेस्चर शो किया कि जो क्लास है वो डिसमिस हो गई है और वहां से एम हेमल चले गए। सो ये स्टोरी थी द लास्ट लेसन की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपके फर्स्ट लेसन का नेम लास्ट लेसन क्यों है, बिकॉज वो लास्ट लेसन था जब आपको फ्रेंड्स सिखाई जा रही थी, राइट? आपको उस क्लास में फ्रेंड्स सिखाई जा रही थी और सबके इमोशंस फीलिंग्स मदर टंग से जुड़े ही होते हैं। ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं, ये मदर टंग की बात है जो हमेशा इमोशंस एंड फीलिंग से अटैच होती है। सो आई होप इस स्टोरी को आपने बहुत अच्छे समझा होगा एंड आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत सही समझ में आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।